हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, वॉल्स आइसक्रीम के बारे में हम सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉल्स को इजाद कैसे किया गया था? इस वीडियो में मैं आपको वॉल्स की दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। Just follow this sign for Wall's new strawberry fair. आज से तकरीबन 250 साल पहले बर्तानिया के कैपिटल लंदन में एक आदमी रहता था। इसका नाम एडमंड कॉटरेल था। ये आदमी एक कसाई था। लंदन में गोश्त की एक मार्केट होती थी। इसका नाम सेंट जेम्स मार्केट था। इस आदमी की गोश्त की दुकान इसी मार्केट में थी। दोस्तों, 1786 में एक आदमी रिचर्ड वॉल ने इस आदमी की दुकान ज्वाइन कर ली। रिचर्ड इसका पार्टनर बन गया। 20 साल के बाद रिचर्ड गोश्त की इस दुकान का अकेला मालिक भी बन गया। रिचर्ड वॉल दिन भर गोश्त काटता और काफी मेहनत से अपनी दुकान चला रहा था। इस आदमी की गोश्त की दुकान काफी मशहूर भी हो गई थी, यहां तक कि प्रिंस ऑफ वेल्स के महल में भी इसी आदमी की दुकान से गोश्त जाता था। बहुत जल्द ये आदमी बर्तानिया के शाही खानदान को गोश्त फराहम करने लगा। अब रिचर्ड वॉल ने सोचा कि अपने कारोबार को फैलाया जाए। दोस्तों, इसने एक बहुत बड़ी जगह किराए पर ले ली और यहां अपने गोश्त के कारोबार को चलाने लगा। लेकिन 1838 में इसकी मौत हो गई। रिचर्ड वॉल के मरने के बाद इसकी बीवी और बेटे ने इसका गोश्त का कारोबार संभाल लिया। इसके बेटे का नाम थॉमस वॉल था। वक्त गुजरता गया और 30 साल गुजर गए और अब गोश्त का ये कारोबार थॉमस वॉल के बेटों ने चलाना शुरू कर दिया। यानी ये एक फैमिली बिजनेस बन गया था। दोस्तों, इन्हीं दोनों ने गोश्त के इस कारोबार को बहुत आगे फैला लिया। ये गोश्त के अलावा सॉसेजेस बनाकर भी बेचते थे। बर्तानिया की मलका क्वीन विक्टोरिया भी इन्हीं से सॉसेजेस खरीदती थी। इन लोगों का सॉसेज बनाने का कारोबार भी बहुत मशहूर हो गया और इन दोनों ने 1903 में सॉसेज की एक फैक्ट्री खोल ली, जहां ये गोश्त भी बेचते थे। ये काफी बड़ी फैक्ट्री थी जो 6 एकड़ पर फैली हुई थी। दोस्तों, 1922 में इस फैक्ट्री और कारोबार को लिवर ब्रदर्स ने संभाल लिया। ये वही भाई थे जिनके नाम पर आज यूनिलीवर कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट्स जैसे लिप्टन टी, सर्फ एक्सेल, नॉर नूडल्स, क्लोजअप, लाइफ बॉय, लक्स, सनसिल्क वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। वॉल्स आइसक्रीम भी यूनिलीवर का ही प्रोडक्ट है। बहरहाल, लिवर ब्रदर्स ने गोश्त की ये फैक्ट्री चलाना शुरू कर दी। ये भाई इससे पहले बर्तानिया में साबुन बनाते थे। इन भाइयों ने सोचा कि गर्मियों में इनके सॉसेजेस कम बिकते हैं, तो क्यों ना गर्मियों में इसी फैक्ट्री में कोई और चीज भी बनाई जाए। इन्होंने फैसला किया कि गर्मियों में आइसक्रीम बनाई जाएगी। दोस्तों, यहीं से वॉल्स आइसक्रीम बनना शुरू हो गई थी। इसका नाम वॉल्स इसलिए था क्योंकि गोश्त और सॉसेज की इस फैक्ट्री के पीछे रिचर्ड वॉल की वो छोटी सी गोश्त की दुकान थी, जिसको बाद में इसके पोतों ने फैक्ट्री में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, आइसक्रीम का ये कारोबार इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1945 तक इस फैक्ट्री में लाखों टन आइसक्रीम प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। 1960 में तो वॉल्स आइसक्रीम बनाने के लिए एक अलहदा फैक्ट्री खोल ली गई, जहां 4000 लोग काम करते थे। इस तरह गोश्त के एक कारोबार से आइसक्रीम का एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो गया। वॉल्स आइसक्रीम यूनिलीवर कंपनी बनाकर बेच रही थी, लेकिन इस आइसक्रीम का नाम वॉल्स के नाम पर ही रखा गया था। 1970 में बर्तानिया में वॉल्स की दुकानें खुलना शुरू हो गईं, जहां से लोग आइसक्रीम खरीदकर खा सकते थे। और दोस्तों, इसी तरह वॉल्स आइसक्रीम इजाद हो गई, जो आज आपको हर जगह नजर आती है। मुझे उम्मीद है कि वॉल्स आइसक्रीम की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और प्रोडक्ट की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।